नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एएस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक अर्थात वर्ग 3 की होने वाली परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 14 और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की कड़ी में आज हम भाग 3 लेकर आए हैं। इस भाग में कुल 15 प्रश्न हैं। तो दोस्तों, व्यक्तित्व का जो ये तीसरा भाग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ासकर हमारे वो साथी जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके लिए ये सारे वीडियोज़ बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि रूट लेवल की स्टडी उनकी हो सकेगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेंगे। अर्थात हम चाहेंगे कि वो भी इस वीडियो को अवश्य देखें, छोड़ें ना, पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, हम अपने इस श्रृंखला को शुरू करें, वीडियो को शुरू करें, उससे पहले हम निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर किया करें, लाइक किया करें। तो आइए अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। क्रैस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो क्रैस्मर ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताया है, वो शरीर रचना के आधार पर बताया है। इसके पहले अभी हमने चर्चा भी किया है, पहले अथवा दूसरे वीडियोज़ में। तो क्रैस्मर ने व्यक्तित्व के प्रकार जो बताया है, वो शरीर रचना के आधार पर बताया है। तो प्रकार है, उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। पहला है पिकनिक, दूसरा है अस्थेनिक, तीसरा है एथलेटिक और चौथा है डिस्प्लास्टिक। ये चारों आपको याद रखना है, जिससे किसी भी तरह का प्रश्न अगर पूछा जाए तो बन जाए। अगला प्रश्न है शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो शेल्डन ने भी व्यक्तित्व के प्रकार को शरीर रचना के आधार पर बताया है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो प्रकार बताया वो 3 प्रकार हैं। पहला है एंडोमार्फिक, दूसरा है मेसोमार्फिक और तीसरा है एक्टोमार्फिक। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एरोज एवं थेनाटोस। एरोज एवं थेनाटोस नामक मूल प्रवृत्तियां किसने बताई हैं? तो वो है फ्रायड ने। देखिए, एरोज में क्या होता है, उपयोगी, बहुत ही उपयोगी मूल प्रवृत्ति होती हैं, सकारात्मक होती हैं, और जीवन मूल प्रवृत्ति इसको कहते हैं एरोज को। और थेनाटोस को मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं। विनाशक मूल प्रवृत्तियां होती हैं ये, जिनमें ये प्रवृत्ति होती है वो विनाशक कार्य करता है, समाज विरोधी कार्य करता है, गलत कार्य करता है। और जिसमें एरोज होता है, ये सारे काम सामाजिक और अच्छे आदर्शात्मक कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। तो इन 2 प्रवृत्तियों को किसने बताया है? तो फ्रायड ने बताया है। तो एरोज और थेनाटोस पर अगर कोई प्रश्न आए तो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लिबिडो का स्टोर हाउस। लिबिडो जो है ये काम प्रवृत्ति है, ये यौन ऊर्जा है। तो ये इसका स्टोर हाउस कहाँ होता है? तो वो होता है अचेतन मन में, ऐसा फ्रायड ने कहा है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि लिबिडो का स्टोर हाउस क्या है? तो वो है अचेतन मन। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि मूल आवेगों का घर किसे कहते हैं? तो मूल आवेगों का घर भी अचेतन मन को ही कहते हैं। और किसके अनुसार? तो फ्रायड के अनुसार। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व को उभयमुखी, न्यूरोटिसिज्म तथा साइकोटिसिज्म, इन 3 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया है? तो वो है आइजेंक। आइजेंक ने व्यक्तित्व के 3 भाग बताया है। पहला उभयमुखी, दूसरा है न्यूरोटिसिज्म और तीसरा है साइकोटिसिज्म। प्रश्न नंबर 41 है व्यक्तित्व का व्यक्तिवादी सिद्धांत।
व्यक्तित्व का व्यक्तिवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो वो है एडलर महोदय। और अगला प्रश्न है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये एक पुस्तक है, ये किसकी रचना है? तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी एरिक्सन की रचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। JRF, UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जो छोटी परीक्षाएं हैं वर्ग 3 की, माने सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक लेवल की, उसके लिए तो हैं ही, उन्हें भी हमारे जो टीचिंग से संबंधित जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, वो इसको अवश्य पढ़ें, चाहे लेक्चररशिप के लिए हो, चाहे TGT लेवल की हो, चाहे PGT लेवल को हो, चाहे PRT लेवल को हो, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हमारे ये प्रश्न हैं। अगले हम चलते हैं। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 43 है, यानी कि जो व्यक्तित्व के हमारे जो प्रश्न हैं उसका 43 सीरियल नंबर है। सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है वाल्टर एवं बंडूरा। आप थोड़ा याद रखेंगे, सोशल लर्निंग सामाजिक सीखना सिद्धांत लर्निंग का किसका था? हमने बताया भी था लर्निंग में, वो बंडूरा का है। तो वाल्टर एवं बंडूरा ने ही ये पुस्तक लिखा था। अपनी इसी पुस्तक में उन्होंने सामाजिक सीखना सिद्धांत का वर्णन भी किया है। तो सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये वाल्टर एंड बंडूरा की पुस्तक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब फिर से दोस्तों देख लीजिएगा, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह है वाल्टर एंड बंडूरा। अगला प्रश्न है, ये सीरियल नंबर 44 है, ये 45 है। अब है व्यक्तित्व का सामाजिक सीखना सिद्धांत किसका है? तो व्यक्तित्व का, देखिए ये अधिगम का भी सिद्धांत दिया था और व्यक्तित्व का भी सामाजिक सीखना सिद्धांत है, और अधिगम का भी सामाजिक सीखना सिद्धांत है। दोनों ही ये बंडूरा महोदय का है। ये व्यक्तित्व को वाल्टर एंड बंडूरा ने दिया था। अब आगे हम प्रश्न पर चलते हैं। व्यक्ति बड़े लाभ की प्रत्याशा में छोटे लाभ को त्याग देता है, इसे वाल्टर एवं बंडूरा ने क्या कहा है? तो वाल्टर एवं बंडूरा ने इसे तृप्ति का विलंबन कहा है, यानी डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, इसको किसने कहा है? तृप्ति का विलंबन सिद्धांत अगर आता है तो वाल्टर एंड बंडूरा। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तित्व का पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया है? देखिए, पुनर्वलन सिद्धांत लर्निंग का किसने दिया था? हल ने। और व्यक्तित्व का पुनर्वलन सिद्धांत की बात अगर आती है तो डोलार्ड एवं मिलर ने दिया है। फिर प्रश्न नंबर, ये हो गया 46, ये हो गया 47 और ये हो गया 48। व्यक्तित्व का आज हम माने टोटल 48 प्रश्न हो जाएंगे आज। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्तित्व के पुनर्वलन सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है। तो व्यक्तित्व के पुनर्वलन सिद्धांत जो मिलर ने दिया है, डोलार्ड एवं मिलर ने, उसको व्यक्तित्व का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उद्दीपक अनुक्रिया के साहचर्य पर बल दिया गया है, इस व्यक्तित्व के सिद्धांत पर। अब हम आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है। तो व्यक्तित्व के ये तीनों भाग में कुल 48 प्रश्न हो जाएंगे। किसने आइजेंक के उभयमुखी सिद्धांत को अंतर्मुखता बहिर्मुखता भी कहा जाता है? तो किसने आइजेंक के उभयमुखी सिद्धांत का समर्थन किया है? तो वो है गिलफोर्ड।
दोस्तों पुनः देखिए, ये हिडन था अभी। तो किसने आइजेंकी के उभयमुखी सिद्धांत का समर्थन किया है, यानी अंतर्मुखता बहिर्मुखता का समर्थन किया है? तो वो हैं गिलफोर्ड। दोस्तों आज हमारा यहीं पे हमारे प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न होती है। तो आपसे हम पुनः आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही। तो दोस्तों इसी के साथ बड़े धैर्य के साथ देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।